छोटी सरकार, तुमने बुलाया? छोटी सरकार, तमीज से बात कर छोटी बीबी से। अरे ये कौन सा तरीका है कंजरियों का मखदूम जादियों से बात करने का? माफी चाहती हूँ छोटी सरकार। क्या समझती हो अपने आप को? मखदूमजादी बनने का शौक है? मेरे गौहर मुराद पे तुमने क्या जादू किया है? उसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम एक गंदी नाली का कीड़ा होकर मखदूमजादों की हवेलियों के ख्वाब देखोगी, फना कर दोगी। मैं कुछ अर्ज करूं छोटी सरकार? ऐसा सोचने से पहले तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। तबाइज़ादी, आप मुझे गाली दे रही हैं छोटी सरकार। गाली हमेशा कमज़ात को ही दी जाती है, उसे तख्त पे नहीं बिठाया जाता। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें गाली दी? बचाई, जरा इस नोची वाली को पता ना कि गाली किस तरह दी जाती है। तबाही, बदसात, बदकिरदार, बदमाश, तेरी तो कब्र बने शाला, मदखूर शरीफ में नहीं, किसी मनूस जगह पे, मनूस नहीं कहीं की। कोई और इनाम भी हो तो वो भी इनायत कर दीजिए सरकार। तेरा गुनाह तो ऐसा है कि अगर तुझे संसार भी कर दिया जाए तो ये काफी नहीं। चली जाए यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। कल सुबह अगर तू भूरल शरीफ में मौजूद पाई गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। दफा हो जाए यहाँ से। हम लोग कंजरियों को दौलत देते हैं, वेलें देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर इज्जत नहीं देते, क्योंकि हम गैरत के मायने अच्छी तरह जानते हैं। कुछ गाने क्या डाले कि नचन्नो अपनी औकात भूल गई। चल जा, चल। जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी।
सब ठीक है गौर, सब ठीक है बेटा। वाज़-औक़ात लहजा और अल्फाज बात को और मायने दे देते हैं और रंग दे देते हैं। लेकिन बाबा मेरे साथ भी तो ज्यादती हुई है। किसी से उसकी मर्जी छीन ली जाए, उसकी आवाज सुनने से पहले उसका गला घोट दिया जाए ताकि उसकी आवाज उस तक भी न पहुंच पाए, ये कहाँ का इंसान। फिर भी तुझे इस तरह अंगूठी वापस नहीं करनी चाहिए थी। इस बात की माफी चाहता हूँ। गौर, जहां हरा तेरी बुआ ही नहीं, मां की तरह है। अगर तू उसे सच्चे दिल से माफी मांगेगा, मेरा खून है वो, मुझे यकीन है वो तुझे माफ कर देगी। और बेटा ये हकीकत है कि वो जरा सख्त मिजाज की है, लेकिन बेटा उसकी सख्त मिजाजी के पीछे उसकी बहुत सी महरूमियां छुपी हुई है। आप कहते हैं तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन बाबा शादी किससे शादी करना चाहता है? आप जानते हैं उसे? मैं जानता हूं मैं, लेकिन मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। बहुत पहले से मोहब्बत करता हूं उससे। झुमका जान की बात कर रहा हूं। तो फिर शादी करना चाहता हूं उससे। कितनी मोहब्बत करता है तू झुमका से? काश कि मेरे पास कोई पैमाना होता ताकि मैं आपको बता सकता, लेकिन बाबा मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एहसासात का ख्याल रखेंगे। मैं तेरे जज्बे की कदर करता हूँ कि बेटा, डर लगता है लोग जो है तुझ पे उंगलियां उठाएंगे। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ आपकी परवाह है। आप क्या चाहते हैं? छोटू, जो मैं चाहता हूं वो ये होने नहीं देंगे, और अगर मैं कर दूं ये तुझे जीने नहीं देंगे। मखदूम भोरल शाह, कितनी जायदादें हैं हमारी, कितनी जमीनें हैं हमारी, कितने मुरीद हैं हमारे, लेकिन बेटा मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता हूं। जा बेटा जा, अब जो तेरी तबीयत में आए वो कर। अपनी मोहब्बत या बाप गौर,
क्या देख रही हो आसमान की तरफ? जब कुछ नजर ना आए सरकार तो आदमी आसमान की तरफ ही देखने लगता है। खूबसूरत लग रही हो। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? यही कि तुम मेरी हो। बस सिर्फ मेरी, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे। आप कुछ भी नहीं जानते सरकार। क्या जरूरत पड़ी? हवाला में सबसे बड़ा हवाला मोहब्बत का हवाला होता है। सही बात यह है कि बात कुछ भी नहीं, बात कुछ नहीं होती। साईं मुझे कुछ कहने तो दें। क्या कहना चाहती है? यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम्हारा और मेरा मिलाप मुमकिन नहीं है। जी सरकार, शायद यही इस इलाके में आपकी कितनी इज्जत है सरकार। बड़े साईं मुर्शिद को आपको पूछते हैं लोग, परस्तिश करते हैं। गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। खामखा उठाकर सर पे बिठा देते हैं। जाहिल है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं सुबह यहाँ से जा रही हूँ सरकार। चली जाना, नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम तो चली जाओगी, लेकिन ये सोचा है तुमने कि मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे बगैर जिया तो वो मुनाफिकत की जिंदगी होगी और वो मैं जीना नहीं चाहता। आप क्यों अपनी मोहब्बत को अपने लिए सजा बना रहे हैं सरकार? और मेरे लिए भी। सजा तो बहुत खूबसूरत चीज होती है, और मोहब्बत की सजा तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती है। पता नहीं लोग इस सजा से भागते क्यों फिरते हैं।
अगर मेरा खुदा मुझे इस सजा के मुस्तहिक समझता है तो मैं हंस के कबूल कर लूंगा। एक बार मुझे गवाह कह के पुकारा, मुझे मखदूम के इस खौल से बाहर निकाल लो। अपने जैसा बना लो, अपने बराबर लाकर खड़ा कर लो मुझे, सिर्फ एक बार। क्यों अपने लिए इतनी परेशानियां बढ़ा ली हैं तुमने? बड़े अब्बा साईं का दिल भी दुखाया और इतनी मामूली सी बात पे तुमने बुआ जी को नाराज भी कर दिया। मामूली सी बात? झुमका जान, मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं। तो क्या बुआ जी तुम्हारे लिए मामूली बात है? इस मखदूम हवेली की खुशियां तुम्हारे लिए मामूली बात है? अपने और झुमका के दरमियान के फर्क को पहचानो, जरा अपने पीछे मुड़ के देखो। सदियों से कायम बुजुर्गों की खानदानी रिवायात और भोरल शरीफ से वाबस्ता हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम, ये सब सिर्फ तुमसे जुड़ा है गौहर। और बड़े अब्बा साईं के बाद तुम ही हो जो भोरल शरीफ के इस मुकद्दस आलम को थाम कर ऊंचा रखोगे। क्या तुम उस मामूली औरत के आगे सदियों से लहराने वाले उस मुकद्दस आलम को निवा कर दोगे? तुमको उसकी हुर्मत का कोई ख्याल नहीं? अच्छा बस करो ये लेक्चर, जिसको सुनकर मेरे कान पकने लगे। रही बात बुआ जी की, तो मैं उनसे जाके माफी मांग लूंगा। उन सबसे माफी मांग लूंगा जिनका मेरी वजह से दिल दुखा। लेकिन मैं झुमका जान के हवाले से पीछे नहीं हट सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भोरल शरीफ के नाम और नामूस की कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं झुमका जान से मोहब्बत करता हूँ, बस। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। मजबूरी है तुम्हारी, मेरी मजबूरी नहीं है। तुम उस नाचने वाली को छोड़ नहीं सकती? अच्छा स्टॉप इट नाउ, बकवास बंद करो, तमीज से बात करो। तमीज से तुम बात करो गौहर मुराद, कि उस 2 टके की लड़की के लिए तुम अपने खानदान की इज्जत को दांव पे लगा रहे हो। इट्स इनफ फरजाना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बहुत पछताओगे, बहुत। कैन यू गेट लॉस्ट प्लीज? आहिस्ता आवाज में बात कर। इस हवेली की दीवारों को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुम पर तो उस औरत के इश्क का भूत सवार है। आज ये बात साबित हो गई कि खून आखिर खून ही होता है। आखिर हो ना एक गाने वाली ही की औलाद,
क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। सब बड़ों ने तो यही सोचा था कि ये राज तुमसे छुपा के रखा जाए, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया कि तुमसे तुम्हारी असलियत को छुपाना ज्यादती करने के मुतरादिफ है। मखदूम ज़ादा कहर मुराद बड़े अब्बास ने एक गाने वाली से शादी की थी और तुम उस गाने वाली के बेटे हो, रसूलन बाई के। बड़ों ने तो यही सोचा था कि बड़े अब्बास का खून रसूलन बाई की कोख के इस रात को धो डालेगा, मगर नहीं गौहर मुराद, नहीं। सही इत्तला मिली है बेटा, लाल मियां जंग से। निजाम अकेला रह गया होगा। सुने गौहर मुराद को अपनी शादी के बारे में बताया? ना सही, मैं बताना चाहती थी मगर जानता हूं अल्लाह सही है अकेला। जानता हूं तुझे बहुत चाहता है वो। और ये हकीकत है, ये कैसी बेबसी है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अल्लाह सही है। और हकीकत देखो,
बगावत तो मैंने भी की थी। हाँ, मैं तुम्हें गौर मुराद को गलत कहूंगा तो झूठा बनूंगा। अपने आप से झूठ बोला हुआ नासूर बन जाता है। सजा मेरा मुकद्दर है भाई, तो मेरा मुकद्दर है, अगर सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तो रोकना भी चाहूंगा, रोक नहीं पाऊंगा। मुर्शिद साईं, मैं रोकूंगी उन्हें। मैं रोक दूंगी साईं। आपके लिए मेरा सर हाजिर है, मेरा तन मन धन सब साईं। मैं रोक दूंगी साईं। मैं रोक दूंगी। चल बदरू, चल चल। यार निजाम यूं बैठे बिठाए अचानक गुरु गिरी जाने की क्या सूची है? ओ बदरू, मेरा दिल बहुत टुक टुक कर रहा है यार। कोई ना कोई मसला जरूर है झुमका जान के साथ। पर यूं आधी रात को वो भाई सुबह सवेरे चला जाना। ये रात नहीं कटनी मुझसे घर पे, मुझे पहुंचना है वहाँ। चल। टिकट विकेट का बंदोबस्त है? नहीं, मैं लटक लुटक के चला जाऊंगा, तो चल। और चल ये रख ले। और शुक्रिया उक्रिया की कोई बात नहीं है, यूं समझ ले बयाना दे रहा हूँ एडवांस। अगले हफ्ते खानपुर कटोरे वाले खानों की शादी है, उस पे जाना है। आने की करना, बैठ ही नहीं जाना। हाँ। चल अब दुआ करी, वापस आने वाला बनू। अगर बाबा साईं ने गाने वाली से शादी की तो मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ कौन थी? बाबा साईं ने मुझे क्यों नहीं बताना चाहा? उन्होंने जरूर उससे बहुत मोहब्बत की होगी, लेकिन मोहब्बत की थी तो छुपाया क्यों? अगर वो उनके लिए बाइस बदनामी थी तो उससे शादी क्यों की?
बाबा से ऐसा नहीं था। वो एक कमजोर आदमी नहीं है, लेकिन आने से किसी ने रोका तो नहीं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपसे कहना था कुछ। बोलो क्या कहना चाहते हो? क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज। हाँ, वो आज फरजाना ने मुझे मेरा तारुफ करवाया। मैं गाने वाली रसूलन भाई का बेटा हूं। ये सुनकर, ये जानकर मुझे बाबा सरकार के लिए बड़ा फख्र महसूस हुआ और अपने आप पर नाज कि मैं इन दोनों की मोहब्बत की निशानी है। मकाफाते अमल है जो आपके बाबा ने किया, अब आप करने जा रहे हैं। तो क्या हो? उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया? या मैं तुमको अपनाना चाह रहा हूं, ये कोई गुनाह तो नहीं? जरूरी नहीं जो बाप ने किया वो बेटा भी करे। देखो किसी की मिसाल को सामने रखकर मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की है। आप जानते हैं मैं आपसे क्या कहने हैं।
यही कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। कोई बोला था बड़ी चाह से, मेरी जान से भी ज्यादा। वो कहता रहा मैं सुनता रहा, जिंदगी इश्क है और तो मेरी मोहब्बत जीत गई। जानती बाबा ने बुलाया था, ये सब मालूम। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं झुमका जान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि काश मेरे पास कोई पैमाना होता तो मैं आपको बताता कि मुझे झुमका जान से कितनी मोहब्बत है। लेकिन मैंने उनकी आंखों में वाज़ेह इकरार देखा। बड़ापन है उनका। सिर्फ मोहब्बत करने वाला मोहब्बत करने वाले के जज्बात के बारे में जानता है। बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी दुनिया मुझे मिल चुकी, मेरे जीने का लिबास मुझे मिल चुका है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता झुमका। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत। रो क्यों रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतमाद नहीं है? तुम्हारी खातिर दुनिया जहान की मुसीबतें झेलने को तैयार हो। चलो अभी हम दोनों शादी कर लेंगे। आपकी और मेरी मोहब्बत के बीच में एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको कभी नहीं बता सकी। आपने कभी मौका ही नहीं दिया। हमारी मोहब्बत ही सबसे बड़ा सच है। मैं शादीशुदा हूँ। क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं, ये सच है। 3 साल पहले मेरी निजाम से शादी हो चुकी है। ये सोचकर शादी करनी पड़ी कि आपकी और मेरी हैसियतों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सोचकर शादी करनी
कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। झुमका जान शादीशुदा है, पराई है, लेकिन तुम गौर मुराद तुम अपनी मोहब्बत से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? दादा बोलो। नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी है, जिंदगी है वो तुम्हारी। कैसे रह पाओगे उसके बगैर? लेकिन जो कुछ भी हो वो है तो शादीशुदा, किसी और की हो चुकी है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। बहुत खूब गौर हो रहा। क्या वाकई तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं? अरे बेवकूफ शख्स, तुम्हारा ही तो उस पर हक है, तुम्हारी मोहब्बत है। इतना काफी नहीं कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद आज रात खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुमसे मोहब्बत करती है और तुम कहते हो कि तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। उसे अपना लो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी। झुमका जान तुम्हारी है। कमली थी, न रो। ये अंधेरे तेरे मुकद्दर के लिए, ये तो उस मनहूस झुमका जान के नसीब में लिखे गए। क्यों झूठी तसल्लियां दे रही हैं? मेरे मुकद्दर में तो तारीखें लिखती गई हैं। अगर आप और अब्बा जी कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए। अब तुझे जो बात बताने जा रही हूँ ना मैं, उसको सुन के तेरे होश उड़ जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी आप? झुमका जान गौहर मुराद को छोड़ के जा चुकी। छोड़ के चली गई? मैं वो कुछ देख कर और सुन कर आई हूँ जो नामुमकिन था। गौहर मुराद पर ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाज़िया हो गई है कि उसकी मोहब्बत
झुमका जान पहले से शादीशुदा है। क्या क्या कह रही है बुआ जी? हाँ, अब वो सदमे से दो चार है और ये उसके लिए काफी है उस मोई झुमका जान को अपने ऊपर से परे फेंकने के लिए। बुआ जी मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कमली, गौहर मुराद के दिल में अब उस नाचने गाने वाली के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। अब वो तेरा है। इस वक्त तो सदमे से दो चार है। मुझे पता है दिल में शर्मिंदा भी होगा। बुआ जी मैं जाऊंगा उसके पास? ना 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 मेरे पुत्र, बिल्कुल नहीं। सुबह का सूरज सब कुछ वाजिया कर देगा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, गौहर मुराद तेरा है, सारे का सारा तेरा है मेरी भी, तेरा है वो। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बहुत दुख माना आपको ये सुनकर कि मैं और निजाम। हाँ, मैं भी एक इंसान ही तो हूँ। मेरे अंदर भी एक दिल है। मैं भी एक इंसान हूँ शायद। मोहब्बत करना मेरा भी हक है और हक है, मगर आमतौर पर गौहर वैसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। मुझे निजाम के साथ जबरदस्ती रिश्ते की खूंटी से बांध दिया गया, लेकिन आप मेरे एहसास से बंधे हैं गौहर, उस एहसास से जिसे कोई नाम देना ज्यादती होगा। देखो देखो झुमका जान, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छे दूर मत जाओ। मैं जा रही हूँ। नहीं, अब तुम नहीं जा सकते। मैं निजाम से वाबस्ता उस रिश्ते से तुम्हें आजाद कर पाऊंगा झुमका जान। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। मुझसे नहीं जाने दूंगा बाबा से, वो मेरी है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर झुमका जान? क्या बचा है अब यहाँ तुम्हारे लिए? जो भी कहना सुनना था वो सब कुछ तो हो चुका। तुम्हारी रूह तो भरोसा की थी। आज तुमने अपना जिस्म भी गौहर मुराद को दे दिया। ये तुम जानती हो कि तुमने अच्छा किया या बुरा, लेकिन मुर्शिद साहब वो किस किस को समझाएंगे, क्या बताएंगे? क्यों खुद भी तुम्हारी मोहब्बत को समझ पाएंगे? बुरन शरीफ का तकद्दुस तुम्हारे जैसे मुरीदों की अकीदत पे खड़ा है झुमका जान, और वक्त का तकाजा है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ और बचा लो अपनी मोहब्बत को, अपनी अकीदत को और अपने बुरन शरीफ को भी। ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी मोहब्बत का बोझ ना सहार सके। जाओ झुमका जान, चली जाओ, जाओ। किस
साईं, साईं, चलो स्टेशन चलो। बेटा जिसके पास तू आया है ये तेरा बाप नहीं, एक कमजोर इंसान है जो अपने दुखों का मुदावा ना कर सके, जो तुझे कुछ ना दे सके। मैं लोगों का सामना नहीं कर सका। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, आपने किस तरह मेरी जिंदगी को किसी और के सुपुर्द कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, जानते हुए भी कि आपका बेटा उसके बगैर मर भी सकता है। ये तुम अपने बाप से मुखातिब हो या हौरल शरीफ के शहजादा नशीद से? मैं आपसे पूछ रहा हूं बाबा, आपसे। बेटा ये दुनिया है और इसमें तरह तरह के इंसान बसते हैं और ये एक माशरा बनाते हैं और इस माशरे की अपनी रीत, अपनी रवायात होती है जिनसे बगावत करना आसान नहीं है। मोहब्बत बगावत नहीं होती बाबा। यही तो मैं समझता था। तेरी माँ रसूलन मेरी जिंदगी तो थी, लेकिन ये लोग नहीं समझ सके, ये लोग नहीं समझ सके। सदियों की कायम की ये झूठी रवायात जीत गई बेटा। मैंने हार गया। नहीं बाबा, मैं इन फरसूदा रवायात पे यकीन नहीं रखता जिनकी वजह से मुझे मुनाफिक बनना पड़े। और थोड़ा समझने की कोशिश कर। देख, ये जो हमारे इर्द गिर्द बस रहे ना, ये अंधे हैं। इनकी आंखों में बेटा परख नहीं है, परख। और जिसकी आंख में बेटा परख नहीं होती
वो अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, जो ये है। इन्होंने तो रखा ही नहीं। ये उसे गाने गाली कहते रहे। अरे जंगली हो, जिसका नाम रसूलन होगा, वो तो आशिक रसूल होगी। वो तो अपने रसूल के इश्क में गाती थी। ये लोग आपका बेटा कमजोर नहीं है बाबा, और ना ही कमजोर पड़ेगा। कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। वाह वाह, हम बेशक बुला लें। जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी, मेरी बात इश्क, मेरी जात इश्क, मेरा दिन इश्क, मेरी रात इश्क, मेरी शय इश्क, मेरी मात इश्क। जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी, जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी। आ
तुम्हें मैं कई दिनों से यहाँ देख रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शहवार। रक्स पसंद करती हो? जी बहुत पसंद है। सीखती हो? नहीं, लेकिन शौक बहुत है। सिर्फ शौक से तो कुछ नहीं बनेगा। मैम मैं रक्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो? जी कुछ भी। I like it. I like your passion. अपना पैशन नहीं छोड़ना। मैम, can I have your autograph, please? Okay. Thank you. You said your name was Shiva. Yeah, Shehwar. There you are. Thank you so much. Thanks. You're welcome. ये तुरपाई हो गई, और भी शर्ट दे दो कोई है तो। बस ये आखिरी कमीज है, उसके बाद सब काम खत्म। ये इधर आया चादरों का, और मैंने लुबना बेगम को मना कर दिया और कपड़ों के लिए बस। अच्छा किया, वरना वक्त पे काम कहाँ खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही हो? जब मेरे घर आने का वक्त हुआ करे ना, तो सब काम छोड़ दिया करें, सिर्फ मेरे लाड उठाया करें। सिर्फ तुम्हारे लाड उठाया करें? सारा दिन अगर अम्मा तुम्हारे लाड उठाएंगी तो फिर कॉलेज का खर्चा कौन उठाएगा? अच्छा रजी, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जाएं, अंदर जाके काम करें। ये कमीजें खत्म हो जाए तो आप लोग की छुट्टी। रजी, ये कमीज कल खत्म कर देंगे, इसको भी रख। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, ऐसी तो पागल है। काम करने से कौन थकता है भला? काम करने से तो दिल को सुकून मिलता है। और जब अल्लाह ने हमारी रोजी इसी में रखी है तो पाक परवरदिगार का लाख करम है मुझे बेटा। और तुम्हें पता है, अपनी रोजी मेहनत से कमाने में और अपना काम सच्चे दिल से करने का अपना सवाब होता है। अम्मा, जिस काम से आपके दिल को सुकून मिलता हो वो काम कर लेना चाहिए ना। बिल्कुल कर लेना चाहिए मेरा बच्चा, क्योंकि दिल को सिर्फ उस काम से सुकून मिलता है जिसमें सच्चाई हो, रूहानियत हो, कोई मकसद हो। तो फिर अम्मा, आज मैं आपसे एक काम की इजाजत चाहती हूँ। अम्मा, मैं रक्स सीखना चाहती हूँ। कथक रक्स। क्या हुआ अम्मा, आपने कोई जवाब नहीं दिया? अम्मा, जिस तरह आपको काम करके सुकून मिलता है, उसी तरह रक्स करना मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश है। मैं रक्स में खोकर सुकून हासिल करना चाहती हूँ। नहीं शहवार, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। क्यों अम्मा, इसमें बुराई क्या है? बात अच्छाई और बुराई की नहीं है शहवार। इससे शौक, इनके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है बेटा, जिनके लिए हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है। मुझे है शहबा। कि अम्मा बस शहबा, मैंने कह दिया ना तुमसे, इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती तुम्हें। आज तुमने ये बात कही है, आइंदा कभी मत कहना। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। हेलो सिस्टर, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। पहले खाना तो खा लो। नहीं, मूड नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चांद के पार। इस वक्त किसी चीज का मूड। लुक शहरी, मेरे बाबा जान हमेशा कहते हैं, मैंने उन्हें यही कहते सुना कि जो काम तुम्हें अच्छा लगे, जिस पर तुम्हारा दिल राजी हो, वो जरूर करो। अलबत्ता तुम्हें उस पर पछताना ना पड़े। तुम्हारे बाबा कैसे? लेकिन अम्मा, आखिर कथक डांस सीखने में प्रॉब्लम क्या है? ये आर्ट है, कोई बुरी चीज तो नहीं। यही तो वो भी कहती हैं कि ड्रग्स बुरी चीज नहीं, लेकिन तो फिर मसला क्या है? यही तो मसला है। वो मुझे रक्स सीखने की इजाजत नहीं देती और वो रक्स को बुरा भी नहीं समझती। मैंने कैसे समझा कि कथक मेरा इश्क तुम नहीं समझती। कई बार उनसे सवाल किया कि आखिर मैं क्यों नहीं कथक सीखती, जवाब में सिर्फ उनकी खामोशी मिलती। वो क्यों नहीं समझती कि कथक मेरी रगों में दौड़ रहा है, मैं इसे रोककर भी नहीं रोक सकती। मैं सब कर दिखाना चाहती हूँ जो मेरे अंदर से उमड़ रहा है। कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है? सादिक, सादिक। सलाम बेगम। वालेकुम सलाम। बानो बीबी कहाँ है? बानो बीबी बाहर है। और साहब? साहब अपनी स्टडी में गए। खाना खाया साहब? नहीं बेगम साहब, साहब कह रहे थे देर से खाना खाऊंगा। अच्छा, मेरा ये बैग रखो। ठीक है। हेलो जी मामा, मैं शहरी के साथ हूँ, उसे घर ड्रॉप करके आ रही हूँ विद एन आवर। ओके बाय। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कथक सीखूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, बगावत? तुम चाहे इसे जो भी नाम दो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मैं आर्ट काउंसिल की कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लूंगी। ये समझता क्यों नहीं यार, मैं कथक डांसर बनना चाहती हूँ और ये काम मुझे अम्मा से छुप कर करना होगा। लेकिन शहरी, एक ना एक दिन तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा। फिर क्या करोगी तुम? अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखूं। यार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? लेट मी ट्राई।
हेलो गौहर, वही आप, वही आपकी जिंदगी। भाई व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ खास आप अपनी बताइए, कैसा रहा आपका ऑफिशियल विजिट? ओह सो हेक्टिक। सीएम साहब साथ थे, सारे इंटरलोक में जाना था, जगह जगह स्टे था। बहुत थक गई। मैं तो सोच रही हूँ मिनिस्ट्री चेंज कर लूं। वैसे सीएम साहब ने ऑफर की है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर? हाँ, तो कोई ऐसी भागदौड़ वाली मिनिस्ट्री भी नहीं। और बाय द वे, आज ऑफिस में टीवी पे आपका इंटरव्यू आ रहा था, कुछ पोर्शंस देखे। अच्छा, कैसे लगे? ओके, नॉट बैड। बहुत बिजी थी आज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से घिलानी का फोन आया था। सॉरी गौहर, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। मैं बिल्कुल भूल गई आपको बताना। एक्चुअली वो बार बार फोन कर रहे थे, इसरार कर रहे थे कि आप आ जाएं, पेपर पढ़ लें। आपको पता है मेरी मसरूफियत। मैंने खुद ही उनसे कहा था कि बाहर आ जाएंगे मेरी जगह। सोसाइटी में मैं आपका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। गिलानी साहब को खुद मेरे पास आना चाहिए था। कल सेमिनार है और आज वो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरा आना बहुत जरूरी है। हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट्स द बिग डील गौहर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एनीवे, बानो आ जाए तो खाना इकट्ठे खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कहाँ फिर रहे हो दोनों आज? अरे अम्मा, बिरयानी बन रही है, तुम बार बिरयानी लेकर आओ। मेरी बात सुनो, इकराम साहब की दावत की बिरयानी है, वो ऑर्डर की रजी देखो जरा। छोड़े आंटी, नहीं सुनेगी, सब बिरयानी खराब कर देगी। अरे अरे अरे, ये ऑर्डर की बिरयानी है, इसमें हाथ नहीं डालना। वो खाला मेरी दोस्त आई है बाना, उसको देनी है। बेटा हमारे लिए वो है, उसमें से दो। ठीक है। हद कर दी भाई, तंग कर दिया इसने। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, A1। पढ़ाई कैसी जा रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जरा अपनी दोस्त को भी समझाओ, पढ़ाई के बाद जरा जल्दी घर आ जाया करो। आंटी आप परेशान क्यों होती हैं? शहबाज मेरे साथ ही तो होती है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, मुझे भी पता है कि तुम्हारे साथ ही होती है, लेकिन हम भी तो यहाँ घर में अकेले ही होते हैं ना। जरा जल्दी आ जाए तो हमारा भी दिल लगा रहेगा। आंटी आपकी बेटी दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। वो तो है। आंटी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। आंटी यहाँ आर्ट काउंसिल में एक क्या कहते हैं या कथक डांस का मुकाबला हो रहा है। हम लोग के कॉलेज की काफी लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और शहवार का डांस तो देखने लायक है। गलत कह दिया मैंने क्या? बेटा मेरा ख्याल है इसका फैसला मैं उसे सुना चुकी हूँ। आंटी शहवार को कथक का शौक है, उसे जुनून है। क्या हम लड़कियों को यह हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी सलाहियतों का इजहार करें? आपको तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। प्लीज आप एक बार शहवार का रक्स देखिए तो सही, उसका जुनून देखें।
जो भी देखता है बस देखता रह जाता है। किसी चीज का सिर्फ शौक है जुनून काफी नहीं होता बेटा। तुम बिरयानी खाओ, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन आंटी क्यों? आखिर कोई मैं हर बात की वजह तुम बच्चों को बताना जरूरी भी नहीं समझती। लेकिन आंटी मैंने कह दिया ना बेटा, कम से कम मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। शेगार को अपना एक शौक अपने दिल से निकालना होगा। तुम बिरयानी खाओ, अच्छी लगे तो आ जाइए। जीती रहो। जी जी चाचा साहब, जी जी सब ठीक है। हाँ करम है अल्लाह का। आप बताइए बुआ की तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक। अरे चाचा साईं क्या करूंगा मैं भोरल शरीफ आकर। यहीं पे इतना काम होता है कि फुर्सत नहीं मिलती। नहीं चाचा साईं, नहीं। अरे मुझे बुलाकर क्या करेंगे आप? आपको जो कुछ चाहिए होता है वो मैं यहां से भी तो भिजवा ही देता हूं ना। अरे चाचा साईं, जी जी जी। अच्छा चलिए मैं कोशिश करूंगा आने की। हाँ ख्याल रखिएगा, बता दीजिएगा मुझे अगर कुछ चाहिए होगा। ओके चाचा साईं, ओके। साईं आपको गद्दी मुबारक, मखदूम गोहर मुराद, अल्लाह साईं आपका साया हमारे सिरों पर सलामत रखे। मुबारक साईं मुबारक। मुराद, ये क्या किया तुमने? मैं इस काबिल नहीं हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा नहीं सकता। मैं पहले ही बहुत बोझल हूं। मोहब्बतों का बोझ अपनी जान पर उठाए किस तरह जी रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। ये बहुत बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए और तुम अपनी मोहब्बत की खातिर भोरल शरीफ की इज्जत को दांव पे लगा रहे हो। ये गद्दी, ये रुतबा, उसके और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है। उसको हमेशा के लिए खो देने की बहुत बड़ी कीमत है जो मैं नहीं अदा कर सकता। मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा के लिए। बहुत मजबूर हूं मैं अपने जज्बात को इस गद्दी पर कुर्बान करने से कासिर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
खाना लाओ। शहबार ने खाया? वो नहीं खा रही। उसे समझाओ रसी, उसे कहो खाना तो खा ले। तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। क्यों जिद करती हो बेटी के सामने? मैं जिद कर रही हूँ? खुद से पूछ के बताओ रजी, मैं जिद कर रही हूँ? तुम उसकी जिद के सामने खड़ी रह पाओगी? अगर वो जिद्दी है तो मैं माँ हूँ उसकी, और मैं तो जाने कब से एक जिद के सामने ही खड़ी हूँ, और शायद मरते दम तक खड़ी रहूंगी। तो कब जा रहे हो? बस 1-2 रोज में। मैं सोच रहा था कि वो मखदूम कमर तुम्हारा पार्टी फेलो वो भी तो वहीं होता है। इलेक्शन की कैंपेन शुरू होने वाली है, अगर तुम कहो तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। मोटिवेशन मिलती है, तुम्हारे हक में फेवरेबल होगा। गौर प्लीज मेरे पॉलिटिकल मसाले मत पड़ा करो। ऐसा हस्बैंड कुछ तो सपोर्ट कर सकता हूँ तुम। पॉलिटिक्स इज माई प्रॉब्लम, नॉट योर्स। मैं अपने मामलात को बखूबी हैंडल कर सकती हूँ, और सपोर्ट ना मुझे पहले किसी की चाहिए थी और ना अब मुझे जरूरत है। वैसे भी बहुत अच्छा हो गया तुम बुरुज शरीफ नहीं गए। आई एम श्योर कोई वजह होगी कि तुम्हें वहां जाने से रोक रही थी, और अब अगर इरादा कर लिया है तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। जिस काम के लिए जा रहे हो उसी के लिए जाओ। जस्टिफिकेशंस नहीं ढूंढो उसके लिए। हर बात को तुम अपनी नजर से क्यों देखती हो मेहरबान? जरूरी तो नहीं है कि तुम जो सोच रही हो वही ठीक हो। जिद नहीं करते, चलो खाना खा लो। शाबाश। मुझे नहीं खाना खाना। खाना अम्मा क्या चाहती? ये फन क्या होता है? वो तो सिर्फ ये चाहती है कि मैं आम लड़कियों की तरह सिलाई कढ़ाई सीखूं और फिर किसी अजनबी की खोटी से बन जाऊं। बोझ उतर जाएगा ना उनका, इत्मीनान हो जाएगा उन्हें। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। देखो बेटा, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। जो कुछ भी कहती है, जो कुछ भी सोचती है, तुम्हारे भले के ही लिए सोचती है ना। और वैसे भी शहवार बेटा, जो तुम सोच रही हो ना, तुम्हारी माँ इस बात की तुम्हें कभी इजाजत नहीं देगी। खाला मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही बेटा, ये गुनाह ही है। काश मैं किसी ऐसे घर में पैदा होती जहाँ मेरे एहसासात की कदर की जाती, फन को समझा जाता, फनकार की इज्जत की जाती। माँ तो पत्थर दिल है। मत बोल बेटा सबिया के बारे में ऐसा।
कुछ नहीं पता है तुम्हें पता चल जाए ना। रजी, नहीं खाती है तो ना खाए खाना, छोड़ दो। जाओ तुम अंदर जाओ। कभी अपनी माँ के सीनों को चीर कर देख, कितने कर्ब से गुजरी है वो, कितने दुख झेले उसने। रजी, मैंने कहा ना तुमसे, तुम जाओ। देखो बेटा, प्यारी बेटी हुई है ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कथक बाकायदा सीखा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर, सीखना जरूरी तो नहीं कि किसी से सीखा ही जाए। देखिए, आप मेरा टेस्ट लेकर देख लें, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हूँ। देखें बीबी, हम उन लड़के लड़कियों को इस कॉन्टेस्ट में शामिल कर रहे हैं जो किसी आर्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हों, या उन्हें जिन्हें किसी बड़े सिखाने वाले उस्ताद ने रेफर किया। ये बड़ा प्रोफेशनल कॉन्टेस्ट है, इसमें किसी न्यूकमर की गुंजाइश नहीं। सर, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ये ठीक है कि मैंने कथक सीखा नहीं है, लेकिन मैंने कथक को समझा है, दिल से महसूस किया उसकी गहराई को। सर, आप एक बार मेरा टेस्ट लेकर देख लें, अगर मैं उसमें पास ना हुई तो बेशक आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज एक मौका तो दीजिए। ओके, तो फिर आज आप शाम को आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बानू, मुझे नहीं लगता कि मैं Don't be silly. हिम्मत से काम लो, you can do it. अच्छा डांस करती है, इसका नाम किरण है? हाँ जी, बस ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, शवा खान।
She's good. मैडम मुझे नहीं लगता ये इस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करती है। इसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसका जुनून देखिए। Look at her passion. हैरत है मैडम, आपको इसमें ऐसा क्या लग रहा है? जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको नहीं नजर आ रहा। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी में ऐसा जुनून देखा। मगर That's my final decision. She has to be selected. ओके मैडम। शहबाज, आपको मुंतखब कर लिया गया मिस खान। तुम्हें सबसे ज्यादा रिमार्क्स मैडम ने दिए।